वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम करा थे क्वेश्चन आंसर। इसमें 10th क्वेश्चन तक करा दिया था। अब 11th क्वेश्चन लेते हैं। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें एक मकान है जो सड़क के किनारे पर है, वो पसंद आ रहा है। और दूसरा 3 गली छोड़कर है, 3 गली छोड़कर सड़क से। तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने के लिए सुझाव देंगे? सड़क के किनारे वाला या 3 गली छोड़ के वाला? ये व्याख्या करिए, ये बताना है आपको। तो हम कह रहे हैं यदि हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों के चुनाव के का फैसला है, तो हम अपने माता पिता को 3 गली छोड़कर जो मकान है उसे खरीदने का प्रस्ताव देंगे। अब क्यों दोगे भाई 3 गली? दुनिया तो सड़क के किनारे मकान खरीद रही है। भाई हम तो इसलिए देंगे, इस मकान में ध्वनि प्रदूषण जो सड़क के किनारा वाला मकान है उससे कम होगा, क्योंकि ये क्या है, सड़क से दूर है। तो सड़क के किनारे होगा, वहाँ तो क्या है, वाहनों की ट्रैफिक की आवाज़ हर समय सुनाई देगी, देगी नहीं देगी? इससे क्या हो, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती हैं उस मकान में रहने से, सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में क्या हुआ, तीसरी गली मकान की अपेक्षा वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ वाहन निकलेंगे, धूल उड़ेगी बार बार। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 गली छोड़कर जो मकान है उसको सेलेक्ट करें, ठीक। अब कह रहा है मानव वाक यंत्र, जो आवाज़ निकलती है उसका चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानव का जो वाक है उसका चित्र, वाक कोश का चित्र बनाना है और इसके कार्यों की व्याख्या करनी। तो देखो ये मानव वाक यंत्र का चित्र है, यहाँ पर गले में होता है। तो ये मानव वाक यंत्र द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है, वाक यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, जो श्वास नली है ना हमारे ट्रैकिया उसके ऊपर है। वाक यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं, यहाँ वाक तंतु हैं, तने हुई अवस्था में होंगे ये वाक तंतु, ये तनित होते हैं कि इनके बीच में से वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली होती है। इसके बीच में वायु निकल रही है, यहाँ संकीर्ण झिल्ली है। अब इसमें वायु निकलेगी अंदर से, तो झिल्ली क्या है, ये कंपन करेगी, उससे हिलेगी, और हिलेगी तो जब कंपन होगी उससे ध्वनि पैदा होगी। ध्वनि पैदा होगी कहाँ पाया जा रहा है ये हमें, यहाँ पर गले में संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं, फेफड़ों से वायु आ रही है, तो वाक तंतु क्या करते हैं, कंपित होते हैं, कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। तो जब तना हुआ ढीला कर सकती हैं, जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं, जब तने हुए होंगे तो झिल्ली पतली हो जाएगी, तब वाक ध्वनि का प्रकार जो है उस वाक ध्वनि से भिन्न होगा, जो मोटे और ढीले होंगे। यानी मोटा, जब मोटा और ढीला होगा तो मोटा हो जाएगी झिल्ली, और तनी हुई होगी तो पतली होगी, तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगी। तो ये वाक यंत्र का चित्र बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि आकाश में तड़ित जो है, यानी जब बरसात आती है तो आकाश में बिजली कड़कती है, तथा उसकी जो गर्जना है, मेघ गड़गड़ाहट है,
एक तो त्वरित यानी बिजली चमकती हुई दिखाई देना, और उसकी आवाज़ की घटना एक समय होती है ऊपर और समान दूरी पर होती है, यानी जब भी आवाज़ उत्पन्न हो रही है जब भी चमक हो रही है। लेकिन क्या होता है, त्वरित पहले दिखाई देती है, यानी बिजली चमकने की घटना तो हमें पहले दिखाई दे जाती है, लेकिन मेघ गर्जना यानी उसकी जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि एक समय जब बिजली तड़ित हुई जब ये आवाज़ उत्पन्न हुई, लेकिन आवाज़ बाद में आ रही है और उसकी चमकने हुई ध्वनि चमकती हुई वो तड़ित हमें पहले दिखाई दे रही है। तो आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जना की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर होती है, फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है। उसका कारण है, तड़ित क्या है, एक तरह का प्रकाश। तो प्रकाश की चाल बेटा ज़्यादा होती है, और मेघ गर्जना का मतलब ध्वनि, ध्वनि आ रही है वहाँ से ध्वनि, तो ध्वनि की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है। तो वो चमक जो है वो हमें पहले से दिखाई दे जाती है, और आवाज़ हमें बाद में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ क्या है, वहाँ से इतनी ऊपर से धीरे धीरे हमारे कानों तक आएगी, लेकिन उसकी जो चमक है वो जल्दी आ गई हमारी आंखों तक। इसलिए चमक पहले दिखाई दे गई और आवाज़ बाद में सुनाई देगी। तो ये आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। साथ साथ याद करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।